हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं किसी किसी संख्या संख्या ऑब्लिक राशि किसी संख्या ऑब्लिक राशि में वृद्धि वृद्धि या कमी का अनुपात अनुपात दिया हो। तो जब भी किसी संख्या अथवा राशि में वृद्धि या कमी का अनुपात दिया हो तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मैं नियम बताता हूँ। जैसे दो संख्याओं दो संख्याओं या राशियों राशियों का अनुपात अनुपात A/B हो तो पहली पहली संख्या या राशि, इसको हम लोग क्या मानेंगे, AX मानेंगे। उसी तरह दूसरी संख्या या राशि क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या या राशि इसे हम लोग मान लेंगे BX। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों दोनों संख्याओं या राशियों राशियों में क्रमशः क्रमशः T1 एवं T2 की वृद्धि या कमी हो तो अनुपात C/D हो जाता है। C/D हो जाता है। अर्थात जैसे पहली संख्या या राशि है AX और इसमें T1 की वृद्धि या कमी होगी तो प्लस माइनस करेंगे, ये हो जाएगा T1। उसी तरह दूसरी संख्या या राशि है BX और इसमें वृद्धि या कमी होगी T2 की तो प्लस माइनस T2 कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा C/D के। तो जब भी दोनों संख्याओं या राशियों में क्रमशः T1 और T2 की वृद्धि या कमी होगी तो अनुपात C/D के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दोनों संख्याओं या राशियों में समान वृद्धि या कमी हो तो जैसे दोनों संख्याओं में समान वृद्धि या कमी मान लेते हैं T और T की हो रही है तो AX प्लस माइनस T बटे BX प्लस माइनस T, ये बराबर हो जाएगा C/D के। तो जब दोनों संख्याओं या राशियों में समान वृद्धि या कमी होगी तो AX प्लस माइनस T बटे BX प्लस माइनस T बराबर C/D होगा। तो किसी संख्या अथवा राशि में वृद्धि या कमी का अनुपात दिया रहेगा, जैसे दो संख्याओं या राशियों का अनुपात जब A/B होगा तो पहली संख्या या राशि मानेंगे AX और दूसरी संख्या या राशि मानेंगे BX। अब इन दोनों संख्या या राशियों में एक समान वृद्धि या कमी भी हो सकता है और अलग अलग वृद्धि या कमी हो सकता है। तो जब अलग अलग वृद्धि या कमी होगा, जैसे इन दोनों संख्या राशियों में जब अलग अलग वृद्धि या कमी, जैसे T1 और T2 की वृद्धि या कमी होगी तो AX प्लस माइनस T1 बटे BX प्लस माइनस T2 करेंगे, जो C/D के बराबर होगा। तो C/D का मतलब होगा C/D। तो AX प्लस माइनस T1 बटे BX प्लस माइनस T2 बराबर C/D होगा। यानी इन दोनों संख्या या राशियों में अलग अलग वृद्धि या कमी हो रही है, और अगर ये वृद्धि या कमी एक समान हो जाएगी तो AX प्लस माइनस T बटे BX प्लस माइनस T बराबर C/D हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7/3 है। प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर उनका अनुपात 5/3 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7/3 है। प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर उनका अनुपात 5/3 हो जाता है। तो पहली संख्या बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखेंगे, और बेसिक मेथड के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जब दो संख्याओं का अनुपात A/B के रूप में होगा तो पहली संख्या AX और दूसरी BX मानेंगे। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात 7/3 है, तो एक संख्या 7X और दूसरी संख्या 3X मानेंगे। तो पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं 7X और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3X। और प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर उनका अनुपात 5/3 हो रहा है, यानी समान वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 7X प्लस 18 बटे 3X प्लस 18 बराबर हो जाएगा 5/3 के। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 23x प्लस 54 बराबर 15x प्लस 90।
तो 6x बराबर हो जाएगा 36 और x बराबर हो जाएगा 6। तो पहली संख्या हम लोगों ने माना है 7x, तो पहली संख्या हो जाएगा 7 गुणे 6 बराबर 42 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दो संख्याओं का अनुपात a/b के रूप में दिया हो और प्रत्येक संख्या में कोई वैल्यू जोड़ी या घटाई जा रही है तो उनका अनुपात c/d हो जाता है। तो उसके लिए पहली संख्या हम लोग मान लेंगे, जैसे यहाँ 7/3 है दो संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या मान लेंगे 7x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। अब 18 जोड़ने पर उनका अनुपात 5/3 हो रहा है, तो 7x में 18 जोड़ देंगे और 3x में 18 जोड़ देंगे और ये बराबर कर देंगे 5/3 के, और इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पहली संख्या निकालने की बात की जा रही है तो यहाँ x का मान रख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी नियम होते हैं जिससे कि x का मान डायरेक्ट निकाला जा सकता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पहली संख्या पूछी जा रही है तो उस x का मान उसमें रख दिया जाएगा। तो पहला अनुपात है 7, यानी इसमें अगर 6 से गुणा कर दिया जाएगा तो पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए ट्रिक या फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड मेथड, x बराबर सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे समान वृद्धि या कमी बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। इसे आप याद कर लीजिए, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और उसमें समान वृद्धि या कमी होगी तो x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7/3 है और जब इसमें 18 जोड़ा जा रहा है तो उसका अनुपात 5/3 हो जा रहा है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो सेकेंड अनुपात है 5 और 3, तो 5 और 3 का अंतर हो गया 2, इंटू समान वृद्धि या कमी, तो वृद्धि हो रहा है 18 का, तो 2 × 18 बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो तिरछा गुणनफल का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 21 और इधर हो जाएगा 5 × 15, तो 21 और 15 का अंतर हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 × 18 बराबर 6। तो x का मान मिल गया 6। अब पहली संख्या निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 7 × 6 बराबर 42 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 7/3 है और इसमें 18 जोड़ा जा रहा है तो अनुपात 5/3 हो जा रहा है, तो x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 5 और 3 का अंतर हो जाएगा 2, उसके बाद इंटू करेंगे समान वृद्धि या कमी, तो समान वृद्धि हो रही है तो +18 हो जाएगा, बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। तो ये हो गया 7 × 21 और इधर हो गया 5 × 15 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 6, तो 6 से ये 18 3 बार में विभाजित हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × 6, तो x का डायरेक्ट मान निकल गया 6। अब पहली संख्या निकालने की पूछी जा रही है तो 7 × 6 कर देंगे, तो ये हो गया 42 और ये हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, a और b के आय का अनुपात 5/3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9/5 है। यदि प्रत्येक की बचत 1800 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी के आय का अनुपात 5/3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9/5 है। यदि प्रत्येक की बचत 1800 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अब ए की आय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके आय का अनुपात 5/3 है तो इनका आय 5x और 3x मान करके, जो मैंने अभी आपको ऊपर बेसिक मेथड बताया, जैसे यहाँ प्रत्येक की बचत 1800 रुपया है तो ये खर्च करने के बाद बचत हो रहा है, तो 5x - 1800 बटे 3x - 1800 बराबर 9/5 करके x का मान निकाल करके इंटू 5 कर देंगे तो वहाँ से भी आंसर ज्ञात हो सकता है। और नहीं तो x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, उनके आय का अनुपात 5/3 है और 1800 खर्च करने के बाद उनका अनुपात 9/5 हो जाता है। तो x का मान निकालने के लिए सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे, तो 9 और 5 का अंतर हो गया 4, इंटू प्रत्येक की बचत 1800 है तो समान वृद्धि या कमी, तो इंटू 1800 हो जाएगा, बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर है तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 9 × 27, तो अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर हो गया 2। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो बराबर 3600, तो x का मान निकल गया 3600। अब a की आय पूछी जा रही है, तो a और b की आय है 5/3, तो a की आय हो जाएगी 5 × 3600, तो ये हो जाएगा 18,000 रुपया, यानी a की जो आय है वो 18,000 रुपये है और यही हो जाएगा आंसर।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ हो और उनके खर्चों का अनुपात दिया हो और प्रत्येक की बचत दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उनकी आय का अनुपात नोट करेंगे जो 5:3 है, उनके खर्चे का अनुपात नोट करेंगे जो 9:5 है। अब एक्स का मान डायरेक्ट निकालने के लिए सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे, तो 9 और 5 का अंतर हो गया 4। उसके बाद क्या है, समान वृद्धि या कमी, तो प्रत्येक की बचत कितनी है 1800 रुपया, तो इंटू 1800 कर देंगे। फिर अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर है, तो तिरछा गुणनफल का अंतर करने के लिए 5×5 = 25 और 9×3 = 27 और इनका अंतर हो जाएगा तिरछा गुणनफल का, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से x का मान निकल गया। अब a की आय पूछी जा रही है तो 5 × 3600 कर देंगे तो ये a की आय हो गई। लेकिन इसके अलावा एक ट्रिक और होता है और ट्रिक ये है कि अनुपात के अंतर को समान करना है। x का मान निकालने के लिए अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर लेना है। लेकिन अभी जो मैं आपको नया ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें जब भी समान वृद्धि या कमी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के अंतर को सीधा सीधा समान करेंगे। जैसे यहाँ इन दोनों अनुपात का अंतर है 4 और यहाँ पे इन दोनों अनुपात का अंतर है 2, तो अंतर समान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5:3 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2×5 = 10 और ये हो जाएगा 2×3 = 6। तो 10 और 9 का अंतर हो गया 1 और यहाँ 6 और 5 का अंतर हो गया 1। अनुपात का अंतर क्या हो गया, समान। जब अनुपात का अंतर समान नहीं हो सकता है तो समान वृद्धि या कमी के लिए तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, यहाँ से आप x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7:3 है तो इसमें अनुपात का अंतर समान नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट x का मान निकाल करके प्रश्न के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू रख करके आंसर निकाल लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अनुपात का अंतर समान किया जा सकता है जो 2 से गुणा करके हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, तो अनुपात में यानी 5:3 में 2 से गुणा कर देना है तो ये बन जाएगा 2×5 = 10, 2×3 = 6, यानी ए और बी के आय का अनुपात हो गया 10:6 और इनके खर्चे का अनुपात है 9:5। अब यहाँ दोनों अनुपात का अंतर समान हो गया, जैसे यहाँ 10 और 9 का अंतर हो गया 1 और 6 और 5 का अंतर हो गया 1, तो इनका जो समान अंतर है 1 वो उनके समान बचत के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक की बचत 1800 रुपये है, तो जो इनका समान अंतर है 1 वो 1800 के बराबर हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि ए की आय कितनी होगी, तो वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसमें हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो आय है वो 10 और 6 हो गई। जैसे समान अनुपात का जो अंतर है 1 वो उनके समान बचत के बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 1800 के, और ए की आय है 10 रुपये, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा 1800 × 10 बराबर 18,000 और यही हो जाएगा ए की आय यानी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप हमेशा अनुपात के अंतर को समान बना लीजिए। जैसे यहाँ अनुपात के अंतर को जब समान बनाया गया तो इनका समान अंतर मिला 1, तो 1 बराबर हो जाएगा इनके समान बचत के, तो 1 बराबर हो गया 1800 और यहाँ पर ए की काल्पनिक आय है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 1800 × 10 यानी 18,000, यानी ए की जो आय है वो 18,000 रुपये है। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। प्रत्येक संख्या में 42 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 11:14 हो जाता है। तो पहली संख्या कितनी होगी। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, प्रत्येक संख्या में 42 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 11:14 हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है कि समान वृद्धि या कमी की बात की जा रही है, तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 42, तो हम लोग क्या करेंगे अनुपात के अंतर को समान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं का अनुपात 8:11 नोट करते हैं और 42 जोड़ने के बाद जो उनका अनुपात हो रहा है 11:14 उसको नोट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अनुपात के अंतर को बराबर करेंगे, तो इन दोनों अनुपात का अंतर है 3 और इन दोनों अनुपात का अंतर है 3, यानी ये अपने आप में इनका अंतर बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 बराबर कर देंगे डायरेक्ट 42 के, तो ये हो जाएगा 3 बराबर कर देंगे सीधे 42 के। अब ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 8:11, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहली संख्या बराबर हो जाएगी 42/3 × 8, तो ये हो जाएगा 3 से 14 बार में डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 14×8 = 112 और यही हो जाएगा पहली संख्या। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो जो मैंने अभी आपको ये ट्रिक बताया इसी पर आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए कि जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और जोड़ने या घटाने पर जो भी अनुपात प्राप्त हो तो दोनों संख्याओं के अनुपात का अंतर समान कर देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों संख्याओं के अनुपात का अंतर यहाँ पे समान ऑलरेडी आ रहा है। जैसे यहाँ 11-8 का अंतर 3 और यहाँ 11 और 14 का अंतर 3, तो 3 है वो सीधे 42 के बराबर हो जाएगा और पहली संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ 8 बराबर निकाल देंगे तो यही पहली संख्या हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ए और बी की आय के अनुपात 8:9 है तथा उनके
उनके खर्च का अनुपात 6:7 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 8:9 है तथा उनके खर्च का अनुपात 6:7 है और प्रत्येक की समान बचत दी हुई है जो 1200 रुपया है। तो ए की आय बताना है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात का अंतर चेक करेंगे। तो 8 और 6 का अंतर है 2, यहाँ 9 और 7 का अंतर है 2, यानी यहाँ भी अनुपात का अंतर समान है। तो 2 बराबर सीधे हम लोग कर देंगे 1200 और निकालना कितना है, ए की आय निकालनी है। तो ए की आय का अनुपात है 8, तो 8 बराबर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के अनुपात का अंतर समान है जो 2 आ रहा है। जैसे 8 में 6 का अंतर करेंगे तो 2 और 9 में 7 का अंतर करेंगे तो 2। तो जो समान अंतर है 2, ये बराबर हो जाएगा सीधे उनके बचत के। और ए की आय निकालनी है तो ए की आय का अनुपात है 8, तो 8 बराबर जो आएगा वही सीधे आंसर हो जाएगा। तो 1200 बटे में 2 इंटू 8, 2 चौके 8 बराबर 4800 रुपया, यही हो जाएगा ए की आय। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है किसी विद्यालय के 3 वर्गों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात 4:6:7 है। यदि प्रत्येक वर्गों में 42 अधिक विद्यार्थी दाखिला लेते हैं तो उनके संख्या का अनुपात 6:8:9 हो जाता है। तो पहले 3 वर्गों में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है किसी विद्यालय के 3 वर्गों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात 4:6:7 है। प्रत्येक वर्गों में 42 अधिक विद्यार्थी दाखिला लेते हैं यानी एडमिशन लेते हैं तो उनके संख्या का अनुपात 6:8:9 हो जाता है। तो पहले 3 वर्गों में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के अनुपात का अंतर चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 का, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीनों वर्गों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 4:6:7 और जब 42 अधिक विद्यार्थी दाखिला ले लेते हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 6:8:9। अब हम लोग चेक करेंगे कि इनके अनुपात का अंतर समान है कि नहीं, और वो तभी चेक करना है जब समान वृद्धि या कमी हो। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 42 अधिक विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, यानी सब में समान रूप से वृद्धि हो रही है 42 विद्यार्थियों की। तो जब समान वृद्धि या कमी होगी तो अनुपात को हम लोगों को अंतर को समान करना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों के अनुपात का अंतर समान है कि नहीं। तो 4 और 6 के अनुपात का अंतर है 2, यहाँ 6 और 8 अनुपात का अंतर है 2 और यहाँ 7 और 9 अनुपात का अंतर है 2। तो यहाँ अनुपात का अंतर समान मिला जो 2 है। तो इस 2 को हम लोग सीधे 42 के बराबर कर देंगे। और ये पूछा जा रहा है कि पहले 3 वर्गों में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो पहले 3 वर्गों में कुल विद्यार्थियों का अनुपात था 4:6:7 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 6, 10, 10, 7, 17। तो 17 बराबर जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके अनुपात का अंतर समान है जो 2 है, तो 2 बराबर हो जाएगा सीधे 42 के। और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो 17 बराबर हो जाएगा 42 बटे में 2 इंटू 17। 2 से 42 21 बार में विभाजित हो गया और 21 इंटू 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 357 विद्यार्थी और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप हमेशा अनुपात का अंतर समान बनाइए। अगर दिया हुआ है अनुपात का अंतर तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसके अनुपात का अंतर को समान बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अनुपात का अंतर समान है जो 2 है, तो ये 2 सीधे 42 के बराबर हो गया क्योंकि 42 जो है वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले 3 वर्गों में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो पहले जो है विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:7 था,
तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, तो जो 17 बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 बराबर 42, तो 17 बराबर 357, यानी पहले 3 वर्गों में कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी, 357। अगर ये पूछा जाता है कि दाखिला लेने के बाद कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 2 बराबर तो 42 हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ 17 बराबर नहीं निकालेंगे। इन तीनों का जो योगफल आएगा वो जितने के बराबर होगा वो आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले 3 वर्गों की बात की जा रही है, तो इन तीनों का योगफल 17 है, तो 17 की वैल्यू जितनी आई वो आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब किसी संख्या अथवा राशि में वृद्धि या कमी का अनुपात दिया हुआ हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, जब समान कमी या वृद्धि हो और जब अलग अलग वृद्धि या कमी हो। तो जब समान कमी या वृद्धि होगी तो x निकालने का जो तरीका मैंने बताया इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो अनुपात के अंतर को समान करके निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। और ऐसे ट्रिक का प्रयोग करके आप एग्जामिनेशन में कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।